और आज मैं आपके लिए डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। पहले ही मैंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख लीजिए। अगर उनको देख लेंगे तो इसे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी देखने से पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो हेल्पफुल होगा। वो क्या है? पहला, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, पार्ट 3 में है। पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक गारंटी की तरह हमें मिला है, वो भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसके लिए? इक्वालिटी और डिग्निटी के लिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसी पार्ट 3 को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड पार्ट बोला है। कुछ पॉइंट डीपीएसपी से रिलेटेड भी देख लेते हैं। डीपीएसपी पार्ट 4 में है और यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 to 35 है। 12 to 35 आदमी को याद ही रहेगा। अगर नहीं याद होता है कि 35 पे खत्म हो रहा, कहाँ खत्म हो रहा, तो 12×3=36 पार्ट 3 में है। तो इस 12 को 3 से गुणा करिए, जो आर्टिकल आए उससे जस्ट पहले तक ही फंडामेंटल राइट्स होता है और उसके बाद 36 से 51 डीपीएसपी शुरू होता है। सिंपल है, आपको तो ऐसे याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, अंबेडकर जी ने इसको मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट कहा। डीपीएसपी पार्ट 4 में है और अंबेडकर जी ने इसको नॉवेल फीचर्स कहा। तो ये चीज आप समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ग्रैनुअल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या कहता है कि स्टेट कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाता है तो वो इनको दिमाग में जरूर रखे। डीपीएसपी के जो भी आइडियल्स है उनको दिमाग में जरूर रखे। कुछ एक पॉइंट और है, उनको देख लीजिए। जैसा कि मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स से हटकर भारत के नागरिकों को कुछ नॉन फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, जो कि पार्ट 3 में नहीं है, दूसरी जगह है। उसी प्रकार कुछ डायरेक्टिव्स भी हैं जो कि स्टेट को दिए गए हैं, वो पार्ट 4 में नहीं है, कहीं और है। ये मेनली 3 डायरेक्टिव्स हैं, 1, 2, 3, जो स्टेट को दिया गया है और वो पार्ट 4 में नहीं है। क्या है? क्लेम्स ऑफ एससीज एसटीज टू द सर्विसेज, ये किसमें है? आर्टिकल 335 में। इसमें क्या है कि सेंटर की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये एससी एसटी मेंबर्स के क्लेम को कंसीडर करे जॉब या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंडीशन में। दूसरा है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। आपको पता है कि हमारा देश कई भाषाओं के बेस पे डिफरेंट राज्यों में डिवाइड है और हर राज्य एक्चुअली डिफरेंट लैंग्वेज को फॉलो करता है, ठीक है। तो मदर टंग को फॉलो करने के लिए या मदर टंग को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 350A का प्रावधान किया गया है और हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड और डेवलप करने के लिए आर्टिकल 351 है। जैसे डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, उसी तरह से ये जो 3 डायरेक्टिव्स हैं ये भी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। राइट आउटसाइड पार्ट 3 नॉन फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, बस यहाँ कंपैरिजन के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मींस डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स ये नेगेटिव इन नेचर है। ये क्या करते हैं? ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कुछ चीजें करने से। लेकिन डीपीएसपी क्या है? ये पॉजिटिव नेचर है। ये स्टेट को बोलते हैं कि भाई आप कुछ चीजें करिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये जस्टिसिएबल है, मींस इनको लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है अगर इनका वायलेशन हो। लेकिन डीपीएसपी ये नॉन जस्टिसिएबल है, आप इनको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
को स्टेब्लिश करता है, जबकि डीपीएसपी जो है ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है। फंडामेंटल राइट्स ये लीगल सैंक्शंस है, डीपीएसपी मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस है। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअलिस्टिक है, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करता है, जबकि डीपीएसपी कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है। ये सोशलिस्टिक इन नेचर है। ये फंडामेंटल राइट्स हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, लेकिन डीपीएसपी ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है, इसे लेजिस्लेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर आपका फंडामेंटल राइट्स किसी लॉ के द्वारा वायलेट हो रहा है तो कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता है। तो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।